नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक सूरज में। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ईपीएफ की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में जो अक्सर मेंबर्स को देखने को मिल रही है। दोस्तों मेंबर्स हमसे कमेंट कर रहे हैं, सर मेरा क्लेम सेटल्ड तो हो गया लेकिन 3 वर्किंग डेज बीत जाने के बाद भी मेरा अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। दोस्तों इसके संबंध में हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, जब हम अपनी बैंक केवाईसी डालने जाते हैं वहां पे, तब हमको अपनी बैंक केवाईसी डालते समय कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो पहले बैंक केवाईसी करने का तरीका था उससे जो अब का तरीका है वो बदल चुका है। यानी कि आप जब पहले बैंक केवाईसी करने जाते थे तब वहाँ आपको केवल एक बार ही बैंक अकाउंट नंबर फिल करने का ऑप्शन था। यानी कि आपको 2 बार अकाउंट नंबर फिल करना नहीं पड़ता था। मान लीजिए आपने एक बार अपना अकाउंट नंबर फिल कर दिया और आपको दोबारा से वहाँ फिल नहीं करना है, तब आप मान लीजिए पहले वाले में ही आपने गलती कर दी। यानी कि जब एक बार ही आपने गलत कर दिया, मान लो अकाउंट नंबर में एक जीरो ज़्यादा या कम लगा दिए, या एक कोई वर्ड या सॉरी वर्ड नहीं, एक जो है करेक्टर मिस कर दिया या बदल दिया, तो इससे आपको दिक्कत हो जाती है। दोस्तों आईएफएससी कोड की बात करें तो आईएफएससी कोड भी गलत हो जाता था, जिसके चक्कर में लोगों को ये प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही थी कि उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुंच पा रहा था। दोस्तों जो अब ईपीएफ जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी वेबसाइट में डेवलप किया है, यानी कि जो आपका केवाईसी वाला सेक्शन है वहाँ पे आप जब केवाईसी करने जाएंगे, जब आप बैंक केवाईसी डालेंगे तब आपको वहाँ कुछ नया इंटरफेस मिलेगा। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है, अब है वहाँ पे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दोबारा बैंक अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको केवाईसी फिल करनी सॉरी वहाँ पे आपको आईएफएससी कोड फिल करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा वेरीफाई आईएफएससी। दोस्तों जैसे हम वेरीफाई कर देंगे, अगर हमारा जो है आईएफएससी कोड सही है तब वहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, अन्यथा वेरीफाइड नहीं होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो अब का जो बदलाव किया गया है इसी बेस के कारण किया गया है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए किया गया है कि लोगों को गलत अकाउंट में पैसा ना जाए, या कोई मिसमैच डिटेल होने के कारण पैसा उनका फंसे ना, होल्ड ना हो, इसी चक्कर में ये किया गया है। दोस्तों अगर जब हम 2 बार से वहाँ पे मोबाइल नंबर बार बार याद आ रही है, मोबाइल नंबर नहीं दोस्तों, वहाँ पे अकाउंट नंबर जब 2 बार हमें फिल करना पड़ता है, तब मान लीजिए एक बार हमसे गलत हो सकता है, जब हम री इंटर करेंगे तब हमसे गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब आप अपनी बैंक केवाईसी करने जाएं तब बहुत ही ध्यान से उस वहाँ पे बैंक डिटेल्स को इंटर करें। दोस्तों अगर आपकी कुछ भी बैंक डिटेल्स रॉन्ग हो जाएंगी, उसके बाद आपको अपना पैसा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो हमको पता है क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों अगर आपका गलत बैंक डिटेल्स हो गया है तब आपको अपने पीएफ ऑफिस तक चक्कर लगाना पड़ सकता है। दोस्तों इसलिए बैंक डिटेल्स सही से व करेक्ट भरें बिल्कुल। और दोस्तों मान लीजिए आपका गलत हो गया है, मान लीजिए आपका अमाउंट सेटल्ड होने के 3 दिन बाद भी आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अपने व्हाट्सएप में लेकर चलूँगा और मेरी जो प्रॉब्लम थी मैं बताऊँगा मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। सिंपली चलेंगे हम व्हाट्सएप में अपने, और यहाँ पे आपको जो हमारा उत्तराखंड पीएफ ऑफिस की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों मेरा क्लेम सेटल्ड होने के 3 दिन बाद भी मेरा पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया था, जिसके कारण मैंने अपने जो पीएफ ऑफिस का नंबर है, उत्तराखंड पीएफ ऑफिस का नंबर, वो उसको मैंने ले लिया अपने ईपीएफ की होम वेबसाइट से। वहाँ से आपको सभी प्रकार के जो सभी ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मैंने ये वाला नंबर ले लिया। आप नंबर देख सकते हैं अगर आप उत्तराखंड का है तो, वरना आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं आप 6395731375। दोस्तों अब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा क्या प्रॉब्लम थी। दोस्तों मेरा यूएन नंबर ये था दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन ये हाइड है। दोस्तों हमने लिखा था क्लेम सेटल्ड ऑन 9/10/2020 बट अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। तो उधर से मैं रिप्लाई आया, मैटर इज टेकन अप विद द ऑफिस, रिप्लाई विल बी कम्युनिकेटेड टू यू एज सून एज द सेम इज रिकॉर्ड। मैंने कहा ओके थैंक्स। उसके बाद
फिर मैंने जो है मैसेज किया, मैं माई अमाउंट नॉट रिसीव टुडे आल्सो। मैंने कहा मेरा पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है। तो फिर रिप्लाई आया कृपया वेट करें, अगर आपका पैसा नहीं मिला और पैसा वापस भी आता है तो बैंक से ट्रांजैक्शन फेल की फाइल आने पर पता लगता है, कृपया वेट करें। मैंने ओके सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर मैंने 4 नंबर को मैसेज किया, अभी तक अमाउंट नहीं आया, क्या करें सर? तो उन्होंने कहा कार्यालय से जानकारी प्राप्त होने पर आपको सूचित किया जाएगा। दोस्तों आखिरकार 23 नवंबर बीत जाने, 23 नवंबर के बाद फिर मैंने मैसेज किया अब तक खाते में पैसे नहीं है, क्या करें? फिर मैसेज आया कृपया वेट करें। दोस्तों फिर मेरे पास कॉल आई पीएफ ऑफिस से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद अभी हमारी हिस्ट्री में पड़ी हो, आप देख सकते हैं। ये कॉल आई थी 25/11/2020 को और इनकमिंग कॉल थी, आप देख सकते हैं उधर से आई थी 4:07 पे। तो उन्होंने बताया यार आपने अकाउंट चेक किया है अपना कि बार बार आप जो है दिक्कत दे रहे हो पीएफ ऑफिस वालों को, परेशान कर रहे हो। तो दोस्तों ये क्लेम था एक हमारे पड़ोस के बंदे थे उनका, उन्होंने हमको बताया नहीं कि मेरा अमाउंट मेरे अकाउंट में आ चुका है। मैं बार बार से पीएफ ऑफिस में फ़ोन कर रहा था, सॉरी वहाँ पे व्हाट्सएप कर रहा था, डिटेल्स प्रॉब्लम अपनी बता रहा था। दोस्तों कॉलिंग नंबर भी होता है, आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरी ये प्रॉब्लम है। दोस्तों उन्होंने हमको आसानी से भेज दिया था, आपको दिखा रहे हैं पूरा हमको जो रिकॉर्ड होता है, उन्होंने आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड मुझे भेजा गया था पीएफ ऑफिस द्वारा, जो पूरी डिटेल्स हैं वो भेजी गई थी कि आपका पैसा वहाँ से नेफ्ट हो चुका है और वाकई मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका था। दोस्तों अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तब आपको सिंपली व्हाट्सएप नंबर पर कंप्लेंट करनी है, या तो आपको जो टोल फ्री नंबर है पीएफ ऑफिस का उस पर सिंपली आपको कॉल कर देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों इसके संबंध में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि पीएफ के संबंध में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का 100% उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।